आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। पिछले दिनों जो है हमारे बीच में जो है प्रभु की दासी का जन्मदिन था और वो जन्मदिन जो था 30 तारीख को ही था, है ना। 30 तारीख को ही आकाश का विवाह हुआ और 30 तारीख को ही प्रभु की दासी का जन्मदिन था। और इस कलीसिया में किसी का भी जन्मदिन होता है तो हम उन लोगों को सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं। और सचमुच परमेश्वर ने ब्लेस किया, प्रभु ने आशीष दी। और प्रभु की दासी का उस दिन जन्मदिन था। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने इनके लिए एक प्रॉमिस दिया है मुझे, जिस प्रॉमिस वर्स को मैं सबसे पहले परमेश्वर की ओर से प्रभु की दासी तक पहुंचाऊं, उसके बाद हम इनको सम्मान करेंगे। तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक अध्याय 6 पद 24 से परमेश्वर ने मुझे 26 तक दिया, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर इस बड़े वचन के द्वारा अपनी बेटी को आशीष दे, ब्लेस करे। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपनी बेटी को ब्लेस किया, आशीषित किया। तो अब हम उनको ऑनर करने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में और ज्यादा ब्लेसिंग्स को दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। अब हमारे बीच में जो है आकाश और बबीता, आप दोनों आ जाए, आप थोड़ा सा उधर हो जाइए। हाँ, बुजुर्ग लोग धीरे धीरे साइड होते जाए, जवानों को मौका दे। हाँ, नहीं, मेरी पत्नी जवान है, आइए। और प्रभु में 120 साल तक सभी जवान है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में आकाश के विवाह में भी आशीष दी और यह खुदा की ओर से एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। जब परमेश्वर अपना कार्य करता है तो एक बेहतर कार्य करता है। और हमारी कलीसिया में जो है आकाश का पिछले दिनों विवाह हुआ है और परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर ने एक सुंदर वचन मुझे दिया इस विवाह को लेकर, स्पेशली आकाश के लिए। और वो वचन दोनों के लिए पूरा होता है। नीति वचन उसके अध्याय 18 पद 22 में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। क्योंकि जब विवाह होता है तो विवाह होना एक बहुत बड़ी बात है। विवाह करने के बाद जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। उत्तम पदार्थ यानी सोना और चांदी और प्रॉपर्टी कुछ भी ले लो, वो उत्तम नहीं है। लेकिन जिस दिन स्त्री बिहाली, उस दिन वो उत्तम चीजें हो जाती हैं। और परमेश्वर ने एक उत्तम आशीष जो है आकाश के जीवन में दी है, वो है प्रभु की बेटी बबीता। और ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। लिखा है, उस पर यहोवा का अनुग्रह हुआ है। ब्याह जैसे ही हुआ प्रभु का अनुग्रह हो गया। यानी परमेश्वर ने बहुत सारी संसार की वस्तुओं की आशीष भी आकाश के लिए और आत्मिक आशीष आकाश बबीता दोनों के लिए परमेश्वर ने रखी है, जो प्रभु देने जा रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। आप दोनों को गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप लोग अब आप तीनों घुटनों पे आ जाए, आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। विशेष तौर से बैठ जाइए। हाँ जी, हटा दीजिए, थोड़ा सा आगे हो जाओ आकाश, आप आ जाइए। अब इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु आशीषित किया, ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने आकाश और बबीता के प्रभु जी विवाह में अपनी आशीष दी और आपने इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग रिलीज करी। हे मेरे परमेश्वर, इनकी जिंदगी में प्रभु जी बड़े बड़े कार्य करना और प्रभु जी इन जवानों को प्रभु जी अपनी सेवा के लिए मजबूत बना के अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल करें। मेरे परमेश्वर, हम पूरी कलीसिया मिलकर इन बच्चों को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन में आशीष प्रभु रिलीज करते हैं। इनकी सारी भौतिक आवश्यकताएं, आत्मिक आवश्यकताएं प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें। और परमेश्वर इनके वैवाहिक जीवन में अपने प्रेम, अपने आनंद, अपनी शांति को प्रभु रिलीज करें, ताकि प्रभु हर बार, हर बात में, हर समय प्रभु इनके जीवन से केवल आपको महिमा मिले। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दासी के लिए। प्रभु जी आपने मेरे परमेश्वर अपनी दासी को प्रभु आशीष दी, आपने ब्लेस किया, आपका धन्यवाद। एक मेरे परमेश्वर इनकी जिंदगी में एक नया वर्ष जोड़ा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते अपनी दासी के ऊपर हमेशा प्रभु जी अपने मुख कर प्रकाश चमका के रखना राजा। और प्रभु जी अपनी दासी को खुदावंद अद्भुत रीति से और मजबूत बनाएं और सामर्थ शक्ति से भरें, बुद्धि ज्ञान से भरें। और प्रभु जी अपनी सेवा के लिए प्रभु जी और ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इनके जीवन से प्रभु जी और ज्यादा लोग आशीषित होने पाए और सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर।
आप सभी को जय मसीह की। आज कितने लोग हैं जो तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हाथ उठाएं। जो कम तैयार है वो एक हाथ उठाए, जो ज्यादा तैयार है दोनों हाथ उठाएं। वेरी गुड। और दोनों हाथों से प्रभु के लिए ताली बजाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज के वचन से बड़ी गंभीर बात हम सीखने जा रहे हैं। बाइबल एक बात कहती है, भक्ति का भेद गंभीर है ना। एक पासवान ने मुझे कहा, जो मेरे स्पिरिचुअल लीडर है, उन्होंने कहा, कह रहे जब भी मैं पास्टर नवीन के प्रचार सुनता हूं, मैं छाती पे मेरा हाथ आ जाता है। बड़े गंभीरता से प्रचार करते हैं और बड़ी गंभीरता से सिखाते हैं और इनसे नजरें नहीं हटती, क्योंकि ये बातें ऐसी कहती चले जाते हैं जो छाती पे ही हाथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तौर से परमेश्वर की नजदीकी में ले आते हैं। और जरूरी है हर पासवान इसी प्रकार प्रचार करे, हर विश्वासी इसी प्रकार प्रचार करे कि लोग गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सीखे। आप अपने बच्चों को बोलोगे बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, वो नहीं सुनेगा। आप गंभीरता से बोलोगे बेटा इधर सुन मेरी बात, किताब उठाओ और बैठो, पढ़ाई करनी है, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। समझ आ रहा है तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। क्या होगा? एक बार में बच्चा किताब उठाएगा और बैठेगा। क्यों? गंभीरता से बोला। तो वैसे संदेश गंभीरता से बोला जाता है। ये बाइबल प्रीचर जितने भी हैं सब के लिए पहला लेसन है। वचन गंभीरता से। आप खुद भी गंभीर होने चाहिए। जिस बात पे नहीं हंसना उस बात पे भी आप हंस रहे हो तो वो आप गंभीर नहीं हो। कई पासवान यही गलती करते हैं, गंभीरता भरी बात कह रहे हैं और उस पे हंस रहे होते हैं। सामने वालों पे वो इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। आपके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर किस प्रकार आपको प्रकट करना है। तो आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे बिना समय गवाते हुए बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 13, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 और पद 13 से आज के प्रचार को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। हालेलुया। वचन बड़ी गहरी बात बता रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आप ध्यान से आज के प्रचार को सुनना, क्योंकि आज का प्रचार आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। नीति वचन अध्याय 10 पद 13, जिसमें इस प्रकार लिखा है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। किन के वचनों में बुद्धि पाई जाती है? समझ वालों की। आपने देखा होगा जो किसी विषय का समझ रखता है, जब वो बोलेगा तो उसकी बातों में बुद्धि की बातें मिलेंगी। लेकिन जो किसी विषय का समझ नहीं रखता, उस विषय को जब वो बोलेगा तो उसकी बातों में कोई भी बुद्धि की बात नहीं पाई जाएगी। कोई भी बुद्धि की बात नहीं पाई जाएगी। उसके मुंह में जो आएगा वो बोलता चला जाएगा, बोलता चला जाएगा, बोलता चला जाएगा। लेकिन अगर उसके पास उस विषय का समझ होगा तो उसकी बातें बुद्धि से भरी बातें होंगी, जो सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आपने देखा होगा कई प्रीचर जब प्रचार करते हैं, प्रचार करते समय उस वचन के बारे में, उस विषय के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, तो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से उसकी व्याख्या करते हुए कुछ भी प्रचार करते चले जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आपको उस विषय के बारे में पहले समझ होनी चाहिए, ताकि समझ के साथ आप बात करो। जब भी कोई प्रचारक खड़ा होता है, अगर उस विषय को जो प्रचार करने जा रहा है उसने उसके साथ समय नहीं बिताया, मेडिटेशन नहीं किया, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी, स्टडी नहीं करी, और वो सीधा प्रचार करने जा रहा है, तो एक नुकसान उठाएगा। उसके मन में जो आएगा वो अपने इमोशंस को प्रकट कर देगा और वो क्या करेगा? लोगों को पूरी तरह से डाइल्यूट कर देगा। जरूरी है कि पहले किसी विषय का समझ रखे। लिखा समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। समझ वालों के। अगर कोई स्त्री समझदार है, आप उससे बात करोगे तो उसकी बातें बुद्धि से भरी बातें होंगी। लेकिन जो समझ नहीं रहे, उसके पास कुछ भी बोलोगे, उसकी सारी बातें जो है निर्बुद्धि वाली निकलेंगी। ऐसे किसी पुरुष के साथ देखो, जो समझ रखता है वो बुद्धिमानी से बोलेगा, उसकी सारी बातों में बुद्धि दिखाई देगी, बुद्धि टपकेगी। लिखा है बुद्धिमान के चेहरे से बुद्धि टपकती है। वो जो भी बोलेगा बुद्धि टपकेगी उसके चेहरे से। लेकिन जिसके पास समझ नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा, उसका बोलते ही उसका भेद खुल जाएगा। बाइबल कहती है तेरी बोली तेरा कौन सा भेद? मन का भेद। तेरे मन के भंडार में क्या भरा हुआ है? मूर्खतापूर्ण बातें, या फिर बुद्धि से भरी बातें, ज्ञान से भरी बातें, या संसारिकता से भरी बातें? तेरे अंदर क्या भरा हुआ है वो निकल के आएगा। उसी प्रकार वचन कह रहा है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। जब भी आप परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं तो उस विषय की समझ होनी चाहिए। वैसे आप कई लोग जब आपस में बात करते हैं, आपके बातचीत करने में भी बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि से भरी बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब बुद्धि से भरी बातें नहीं है तो कोई भी सुन के आशीष नहीं प्राप्त कर पाएगा। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि समझ वाला हमें बनना जरूरी है। और किस चीज में समझ हमारी होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन की समझ होनी चाहिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक एक शब्द के ऊपर आपको इसीलिए थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूं कि आप समझो एक एक शब्द का यहां पर महत्व है। हमें कई बार समझ नहीं आता
परमेश्वर के वचन की समझ आपके पास होनी चाहिए। इस वचन की आपके पास अगर समझ है ना, मैं सच कह रहा हूं, इसकी समझ है, एक अच्छे व्यापारी बन जाओगे। इसकी समझ है, एक अच्छी पत्नी बन जाओगे। इसकी समझ है, एक अच्छे पति बन जाओगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे, अच्छे माँ बाप बन जाओगे, एक अच्छे विश्वासी बन जाओगे, देश के एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। अगर इसकी समझ नहीं है तो हर विषय में आप केवल फेलियर फेलियर और फेलियर ही रहोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा कि उस विषय की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन सब सिखाता है, एक परिवार किस प्रकार का हो, पति पत्नी किस प्रकार से रहे, बच्चे किस प्रकार से रहे, कलीसिया में लोग किस प्रकार से रहे, एक पासवान किस प्रकार से रहे। वचन सिखाता है एक देश का एक पॉलिटिकल लीडर किस प्रकार से रहे, पुलिसकर्मी किस प्रकार से रहे। ये पवित्र शास्त्र सब कुछ सिखाता है। इसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। केमिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, इसके अंदर बायोलॉजी मिलेगी, आपको सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। मैथमेटिक्स मिलेगी, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। इकलौती ये किताब है पूरी पृथ्वी पर जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। इस बाइबल के अंदर जादू टोना किस प्रकार होता है वो तक बताया गया है, कि जादू टोना करने वाले लोग जो जादू टोना करते थे कैसे होता है, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। इस किताब के अंदर सारे खुलासे हैं, सारे खुलासे, एक एक चीज बताती है कि लोग पहले के जमाने में जादू टोना कैसे करते थे, सब कुछ इसमें जिक्र है। ये किताब इकलौती वो किताब है जो सब कुछ बयान करती है, सब कुछ। हमें कई बार लगता है केवल ये किताब जो है यीशु के बारे में बयान करती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सब कुछ यीशु के बारे में बयान करता है, लेकिन यीशु ने इस जगत के सारे विषयों को इसके अंदर डाला है। हमने पिछले दिनों सुना, एक बहुत ही गंभीर बात हमने सुनी, जो सुन के हम लोग सब, पूरे विश्व में लोग जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। एपिस्टीन फाइल के बारे में हम सब ने सुना था कि कितना बुरा हाल था और वहां पर क्या होता था, लेकिन पवित्र शास्त्र में वो पहले से जिक्र था। मैंने बताया था आपको, जो मोलेक देवता था, मोलेक देवता लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को ले जाके वहां पर बलिदान करते थे। और मोलेक देवता जो है वो पूरी तौर से बच्चों को अर्पण करता था, बच्चों को ही ग्रहण करता था। इसीलिए माता पिता अपने बच्चे को ले जाके उसके हाथ में सौंप देते थे। और आपको मैंने बताया, इजराइल में जो घाटी है हिन्नोम की तराई में वहां पर जो है मोलेक देवता की उपासना की जाती थी। और वहां पर उसके उपासक जो थे वहां पे उपासना करते थे। और क्या करते थे, जो मोलेक देवता की मूर्ति थी उसके हाथों को इतना गर्म करते थे, इतना गर्म कर देते थे। और जो एक माँ होती थी, पिता क्या करता था, माँ के हाथ से बच्चा छीनता था और छीनने के बाद वो लेके जाता था। और माँ चिल्लाती थी, रोती थी, मेरे बच्चे को लेके मत जाओ। लेकिन जो भी मोलेक देवता की उपासना करेगा उसको अपना बच्चा बलिदान करना पड़ेगा। ये नियम था, ये रिचुअल था। और जैसे ही बच्चा छीना जाता, मां रोती थी, बहुत तेज तेज आवाज में रोती थी, तो उस समय क्या करते थे, जो वहां पे मोलेक देवता की उपासना करने वाले लोग थे, बहुत तेज तेज ड्रम को बजाया करते थे, बहुत तेज तेज, ताकि मां की आवाज दब जाए, मां की आवाज, रोने की आवाज ना आए। और बच्चे को ले जाके उस मोलेक देवता के हाथ में रख देते थे। जैसे ही रखते थे, क्षण भर में बच्चा भस्म हो जाता था, क्योंकि वो हाथ में इतना गर्म करते थे, उस हाथ को आग से जैसे ही रखते थे वैसे ही भस्म हो जाता था। और इस प्रकार बलिदान चढ़ाए जाते थे। और ये बाइबल ही बताती है कि ऐसा होता था। क्यों? मोलेक देवता जो था एक दुष्ट आत्माओं का एक सरदार है, उसमें से एक व्यक्ति है वो। और वो क्या करता है, लोगों को अनॉइंट कर देता है, डिमोनिक स्पिरिट से अनॉइंट कर देता है। जैसे पवित्र आत्मा हमें अनॉइंट करता है, वैसे शैतान भी लोगों को अनॉइंट करता है। वो अनॉइंट कर देता, लोग पैसे वाले हो जाते थे, लोग समृद्ध हो जाते थे। इस प्रकार काम करता था शैतान। शैतान ने प्रभु के पास आके क्या बोला, मुझे गिर के दंडवत प्रणाम कर, जगत का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। शैतान के पास वो अधिकार था जो आदम से छिन गया था, वो शैतान के पास चला गया था। इसी प्रकार होता था। और हम देखते हैं एपिस्टीन फाइल में जो बातें खुल के आई, वहां पे क्या बताया गया, वहां पे यही बताया गया, वो बच्चों को बलिदान चढ़ाते थे किसके सामने, मोलेक के सामने, ताकि वो क्या हो, समृद्ध हो जाए, पैसे वाले हो जाए। इस प्रकार किया जाता था। खुद सुलेमान ने जब फॉरेनर्स लड़कियों से विवाह किया, विवाह करने के बाद उसने क्या किया, विवाह करने उनके देवताओं के मंदिर बना दिए, उसने मंदिर बना दिए। और जब मंदिर बना दिए, उन मंदिरों में उपासना करने भी गया। और सुलेमान ने खुद अपने बच्चों को बलिदान भी किया, क्योंकि रिचुअल होता था। जब भी आप कोई भी मोलेक को पूजेगा, मोलेक की उपासना करेगा, उसको अपना बच्चा बलि करना पड़ेगा। और खुद सुलेमान ने अपनी फॉरेनर पत्नियों के जो बच्चे हुए ले जाके मंदिर में बलिदान किया। जब बलिदान किया तो फिर क्या हुआ, उसने अपने अनंत जीवन को गवा दिया। सुलेमान, मैंने आपको पिछले दिन, सुलेमान जो है एक अच्छा कोच निकल गया, लेकिन पिटा हुआ खिलाड़ी निकल गया। पिटा हुआ खिलाड़ी शिक्षा बड़ी अच्छी दे गया, लेकिन अपना अनंत जीवन गवा गया। आज वैसे ही आपको समझना पड़ेगा, या विश्व भर में जो लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शैतान क्या करता है, शैतान आपसे आपके अपने लोग मांगेगा। जो सैटनिक चर्चिस में जाते हैं वहां पर भी ऐसी होता है, आपके अपने लोगों का बलिदान मांगेगा। और लोग वहां पर जाके ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। इसीलिए प्रभु हमें सिखा रहा है कि बाइबल में सारी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो बाइबल में नहीं है। सारी बातें बाइबल में है। आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको ढूंढने की आवश्यकता है। इसीलिए वचन स्पष्ट कहता है कि हमें सीखने की जरूरत है। आज मनुष्य जो है परमेश्वर से क्यों दूर हो गया है, क्यों दूर हो गया है?
उसको नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बता रहा है, आज हम खोलेंगे बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2 और यहां से समझेंगे मनुष्य क्यों परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 उसके पद 2 में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर नहीं सुनता। आज लोग जो है परेशान हो रहे हैं, विश्वासी भी और गैर विश्वासी भी, और प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर हमारे लिए इस कार्य को कर दे, उस कार्य को कर दे, प्रभु जी इस कार्य को कर दीजिए, हे पिता परमेश्वर कर दीजिए। कार्य हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म के काम, इसकी वजह से मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया है पूरी तौर से। आप जब अधर्म के काम करते हैं, परमेश्वर से आप दूर हो जाते हैं। बहुत गैर मसीहों को लगता है हम पाप भी करते रहेंगे, प्रभु के साथ भी चलते रहेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमें धोखा नहीं देगा, हमें छोड़ेगा नहीं। बाइबल कह रही है अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर तुम्हारी आशीष का सोता है। परमेश्वर वो जल है जो तुम्हारी जड़ों में पोषण देता है और तुम्हें विकसित करता है, तुम्हें बढ़ाता है। जब तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो तो सूखने लग जाते हो, सूखने लग जाते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह चर्चिस में आ रहे हैं फिर भी सूख रहे हैं, आत्मिक रीति से सूख रहे हैं। प्रार्थना ही नहीं होती, बाइबल ही पढ़ी नहीं जाती, उपवास ही रखे नहीं जाते, सेवा ही नहीं की जाती। क्यों सूख रहे हैं? क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि जल से दूर हो गए। जब भी पेड़ की जड़ों में पानी नहीं जाएगा, पेड़ को पोषण नहीं मिलेगा, वो जल पवित्र आत्मा का स्वयं परमेश्वर देता है। और जब उससे दूर हो जाओगे तुम सूख जाओगे। ना तुमसे आराधना होगी, ना तुमसे प्रार्थना होगी, ना तुमसे प्रचार होगा, ना तुमसे कहीं आना जाना होगा। केवल तुम सुस्त बने रहोगे, आलसी बने रहोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा क्रियाशील है। जब आपके भीतर आएगा आपको ना आलसी नहीं बनाएगा। अगर कोई कहता है ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और वो कह रहा है मैं आलसी हूं, तो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। पवित्र आत्मा क्रियाशील है, आपके भीतर रहेगा, आपको जागरूक करेगा सारे कामों के लिए, सारे कामों के लिए जागरूक करेगा। मेरी पत्नी गवाह है, रात के 2 बजते 3 बजते हैं, मैं अपने कामों को खत्म करता हूं, उसके बाद सोने जाता हूं और सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, 7 बजे उठ जाता हूं। आज भी इतने काम परमेश्वर ने सेवा के दिए हुए हैं, वो सारे काम मैं करता हूं और मैं अपने आप को जब देखता हूं मैं कहता हूं प्रभु ये मेरे बस की नहीं है, ये तू सामर्थ्य दे रहा है तो मैं कर पा रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, हमारे बस की नहीं कि हम कुछ कर पाए, कुछ भी नहीं। वचन में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? पैसा पाओगे, सोना पाओगे, चांदी पाओगे, बंगले पाओगे, दुबई में फ्लैट मिलेगा, ऐसा है? क्या मिलेगा? सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य देगा। किस चीज के लिए सामर्थ्य देगा? सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, सेवा करने के लिए, गवाही देने के लिए। पवित्र आत्मा ये सामर्थ्य देता है जो पहले नहीं थी। जब पवित्र आत्मा नहीं आया था बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे, झगड़ लेते थे, लड़ लेते थे। जब पवित्र आत्मा नहीं पाया था उस समय तक चोरी भी कर रहे थे। पवित्र आत्मा नहीं पाया था सारे गलत कामों में शामिल थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया अब अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, आपने महसूस किया होगा जब तक नहीं मिला था आपको सारे गंदे काम अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आपने पाया आपका हृदय बदल गया। आपको अब उन दोस्तों की संगति अच्छी नहीं लगती, वहां उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, संसारिक चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। आप धीरे धीरे उनसे कट ऑफ होते चले गए। क्यों? आपका हृदय बदल गया। पवित्र आत्मा आपको बदलता है। अगर आज भी पुराना जीवन आप जी रहे हो तो विश्वास मानिए पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, कोई अलग ही आत्मा आप लेके बैठे हुए हैं और वो आत्मा आपको ऑपरेट कर रहा है। पवित्र आत्मा हमेशा आपको पवित्र बनाने का काम करेगा। क्यों बोला गया पवित्र आत्मा? क्या बोला गया? या अपवित्र आत्मा बोला गया? यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा जब वो आएगा आपको पवित्र बनाता है, आपके शब्दों को पवित्र बनाता है, आपकी सोच को पवित्र बनाता है, आपके कामों को पवित्र बनाता है। अगर वो आप पवित्र हो रहे हैं तो अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आप पवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध आत्मा का काम है आपको अशुद्ध बनाना। ध्यान रखना, समझने की जरूरत हमें। हमारे अधर्म के कामों की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। और अधर्म के काम क्या होते हैं? अधर्म के काम का मतलब समझना पड़ेगा। अधर्म एक अलग चीज है, पाप एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, समझ लेना। मैंने पिछले दिनों प्रचार भी किया था, आपको बताया था अधर्म का सीधा सा मतलब है कि मनुष्य को पहले से पता है जो मैं करने जा रहा हूं वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर रहा है, ये अधर्म है। सिंपल शब्दों में मैं आपको सिखा रहा हूं, ज्यादा बाइबल की मैं टर्मिनोलॉजी में लेके नहीं जा रहा आपको, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं आपको। अधर्म का मतलब है मनुष्य पहले से जानता है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, उसके बावजूद भी वो करता है, ये अधर्म है।
और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से तुम परमेश्वर से दूर हो गए। बहुत सारे काम हम जानबूझ के करते हैं ना, नशा जानबूझ के, जुआ जानबूझ के, है ना, गाली गलौज जानबूझ के, मार पिटाई जानबूझ के, बदनामी जानबूझ के करता है। हमें पता है गलत है, हमारा दिमाग बता रहा गलत है, हमारी जुबान बता रही है गलत है, हमारी आत्मा बता रही गलत है, फिर भी हम करते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं। गलत है, हमें पता है। संसारिक फिल्मी गानों पे नाचना गाना गलत है, पता है, उसके बावजूद भी करने जा रहे हैं, गलत है, गलत है। शादी विवाह है, पार्टी होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, पार्टी में सारे लोग बैठे, पार्टी में खाने पीने का प्रबंध है, लेकिन कुछ लोगों की अलग पार्टी होती है। कहते हैं इसमें मजा नहीं आ रहा, चलो हमें अलग से पार्टी करनी है। 2 बोतल लेके आते हैं, साइड में जाते, 2 पैक लगाते आते, कहते हैं हाँ अब ये पार्टी, अब मजा आया। पता है गलत है, मसीह होके भी पता है गलत है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। वचन क्या कहता है? तुम 2 प्याले में से एक परमेश्वर का प्याला है, दूसरा दुष्ट आत्माओं का प्याला है, नहीं पी सकते। दुष्ट आत्माओं के प्याले में से पियोगे तुम्हारे अंदर क्या जाएगा? ओ दुष्ट आत्माएं। जैसा तुम्हारा आहार वैसा तुम्हारा, ओहो वेरी गुड, वैसा व्यवहार। जैसा आहार वैसा व्यवहार, पियो खाओ, उसके बाद वैसे ही व्यवहार होगा तुम्हारा, उसी चीज के लिए तुम बेचैन रहोगे। मैं बार बार कहता हूं, जैसा तुम्हारा आहार वैसा तुम्हारा व्यवहार। खरा प्रचार सुनोगे तुम खरे हो जाओगे, खरी बात बोलोगे, सीधी बात बोलोगे, तुम्हें गोल गोल बातें करनी आएगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बात करनी आएगी नहीं, तुम सीधे सीधे चलोगे। वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या बोला? तुम जगत के क्या हो? चीनी हो जगत की। क्या हो? चीनी बोला है प्रभु ने, शायद मैंने गलत पढ़ लिया, चीनी बोला है ना? क्या बोला? क्यों बोला नमक? चीनी क्यों नहीं बोला? चीनी के क्या नुकसान है? चीनी के थोड़े नहीं बहुत नुकसान है। अब तो खुद एक डिस्कवरी आई, एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है चीनी जो है, जो सफेद चीनी है, ये एक तरीके से व्हाइट पॉइजन है, जहर है। इतना बुरा हाल बॉडी का कर रही है, पूछो मत। अब खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं गुड़ खा लो, वो ज्यादा अच्छा है, चीनी मत खाओ, खतरनाक है, ये जहर है, शुगर कर रही है आपको, बहुत सारी बीमारियां ला रही है, ये जहर है। प्रभु ने इसीलिए पहले ही सोच समझ के बोला तुम जगत के क्या हो? नमक हो। प्रभु ने चीनी नहीं बोला। अगर आपकी बोली बहुत मीठी है, शुगर कोटेड है, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आपके जैसा कोई नहीं ब्रदर, आपके जैसा कोई नहीं सिस्टर। मैं तो ऐसे लोगों से बहुत भागता हूं, मुझे इतना मीठा आदमी पसंद ही नहीं है, मैं तो बहुत दूरी बनाता हूं। मीठे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना। बाइबल क्या कहती है? बैरी अधिक चुंबन करता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बैरी, वो तुम्हारा बैरी है, अधिक चुंबन कर रहा है। तेरी बहुत चिंता करता हूं, तेरी बहुत परवाह करता हूं, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। वो बैरी है। लिखा है जो तुमसे प्रेम करता है वो क्या करेगा? डांटेगा, तुम्हें खुले तौर पे डांटेगा, वो प्रेम करता है। लेकिन जो डांट दे हम उसे अपना बैरी समझते हैं, लेकिन जो मीठी मीठी बात बोले उसे अपना समझते हैं। हाँ, आप अपने हो, आप हमारे हो। सोचिए, बाइबल जानते हुए भी हमारी बुद्धि बंद है, हमारे विचार आज भी संसार जैसे हैं। मीठी बोली बोलने वाला बहुत खतरनाक आदमी है, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक है। जो आपको डांटेगा वो आपसे मोहब्बत करता है। आप अपने बच्चे को क्यों डांटते हो? उसकी गलती पे, ताकि आप प्रेम करते हो इसलिए तो डांटते हो कि सुधर जाए। पड़ोसी के बच्चे को क्यों नहीं डांटते? पड़ोसी जाने, पड़ोसी का बच्चा, हमारा क्या लेना देना? हम तो अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, इसलिए डांटते हैं। पादरी अपनी कलीसिया को क्यों डांटता है? नहीं, नफरत करता है। पादरी जिस दिन डांट दे, बड़ा खराब पादरी है, ये तो डांटता ही रहता है, बात बात पे डांटता ही रहता है ना। और जब प्यार करे, भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम दारू पीते रहो, दारू पीते रहो, और पास से बोले ब्रदर कोई बात नहीं, एक दिन ठीक हो जाएगा ब्रदर, प्रभु तुम्हें आजाद कर देगा ब्रदर, आजाद कर देगा। 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, नहीं ब्रदर आजाद कर देगा। क्यों? पादरी को लालच चाहिए, आ रहा है। अगर पादरी डांट देगा चला जाएगा, महीने के इतने आ रहे वो भी खत्म। पादरी में हिम्मत ही नहीं डांटने की, वो सेवा तो इसकी कर रहा है, वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहा, इसकी सेवा कर रहा है, हिम्मत ही नहीं होती डांटने की। वो खुले तौर पे बोले अगर जीवन नहीं सुधारेगा तू अपना तो नरक में जाएगा। बाइबल साफ कहती है कोई पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बोलो भाई, क्यों नहीं बोलते? जब खरा प्रचार करोगे भीड़ कम मिलेगी आपको, लोग कम मिलेंगे आपको, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत पसंद करेगा, ध्यान रखना। यीशु जब प्रचार करता था सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी पता है? जिनके अंदर पाप था,
जिनके अंदर बुराई थी, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, सदूकी लोग, यहूदी लोग तो पसंद करते थे, प्रभु के पीछे पीछे भीड़ की भीड़ हो लेती थी और खरा प्रचार कहते थे अधिकारी के समान बोलता है, ये और लोगों की तरह प्रचार नहीं करता, अधिकारी के समान बोल्डनेस के साथ प्रचार करता है। क्यों? ये जानता है मैं किस परमेश्वर की सेवा करता हूं। आज सीखना जरूरी है भाई, वचन कुछ सिखा रहा है हमें। अगर हम ऐसे नहीं बनेंगे तो जीवन में आशीष नहीं मिलेगी। हमारे अधर्म के कामों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज भी अधर्म के काम करते रहोगे, परमेश्वर से दूर रहोगे। सबसे पहले सुधरना है, जानते हुए अगर मैंने गाली दी पाप है, जानते हुए मैंने अपने पति से, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी पत्नी से अनादर भरे शब्दों से मैं बोल रहा हूं, ये पाप है, ये गलत है, जानते हुए भी कर रहे हो तो ये अधर्म है। और इसकी वजह से क्या होगा? परमेश्वर तुमसे दूर हो जाएगा। और जब परमेश्वर तुमसे दूर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तुम सूखोगे। अगर ध्यान रखिए, मैसेज दे रहा हूं इस समय सुन लेना, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है, प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे लंबे समय से, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे लंबे समय से, आराधना नहीं कर पा रहे लंबे समय से, तो समझ जाओ आपके अधर्म के कामों की वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए, इसीलिए आज आप नहीं कर पा रहे। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की संगति में रहने वाला व्यक्ति एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की शक्तियां, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की बुद्धि सब आपके अंदर ट्रांसफर होती है। क्यों? बाइबल ऐसा ही कहती है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर कौन है? बुद्धिमान परमेश्वर। वचन कहता है बुद्धिमान के तुल्य कौन है? वो इतना बुद्धिमान है, उसके साथ बैठो आप बुद्धिमान बन जाओगे, वो आपको बुद्धिमान बना देगा। और मूर्ख व्यक्ति जब आपके सामने आएंगे, अपनी मूर्खता को प्रकट करेंगे, आपके दो शब्द बस उनकी मूर्खता को बंद कर देंगे। ध्यान रखें। इसीलिए आज परमेश्वर सिखा रहा है कि हमारे अधर्म के कामों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज बहुत सारे लोग इसी प्रकार है जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तूने किसी स्त्री के विषय में मन में कोई गंदा विचार कर लिया, तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। और व्यभिचार करने वाला कहां जाएगा? वो कह रहा है मैंने फिजिकल तो किया नहीं, विचारों से ही हुआ। प्रभु क्या कह रहा है? अगर तूने सोच लिया तो तूने कर लिया। वो क्या है? अधर्म। इसे अधर्म कहते हैं। इमेजिनेशन, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, आप इमेजिनेशन को ध्यान रखना कैसी इमेजिनेशन है। अगर विचार आपके गड़बड़ हैं किसी स्त्री के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, किसी प्रभु के दास के बारे में, किसी कलीसिया के बारे में, वो इमेजिनेशन जो है परमेश्वर देखता है आपके इमेजिनेशन किस प्रकार की। अपने विचार सही करने हैं। क्यों दाऊद कहता है बिस्तर पे लेटे लेटे कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके मन के अंदर जब भी कोई गलत विचार आते थे, उसी समय उन विचारों को कैद कर लेता था। वचन में क्या लिखा है? कोई भी बात परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं और उसे मसीह का आज्ञाकारी बना के कैद कर देते हैं। कोई भी विचार आपके अंदर जब परमेश्वर के विरुद्ध आते हैं, उसके वचन के विरुद्ध आते हैं, समझ जाओ वो मामला गड़बड़ है। आपकी जो डिजायर है वो पता लग जाते हैं प्रभु की वचन के अनुसार है या शैतान की ओर से। अपने विचारों पर आपको काम करना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हो वो अधर्म है और अधर्म की वजह से परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा अपने आप। ये पता बहुत ईविल चीज है, बहुत ईविल चीज है कि किसी के ऊपर हम हंसे। कोई गिर गया, जैसे कोई गिरता है, क्या करते लोग? गिरते हंस पड़ते, हा हा हा। उसकी बेचारे की टांग टूट गई, उसके चोट लग गई, हम हंसी आ रही है हमें। ये बहुत ईविल चीज है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेके आओ। आज हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, जैसे वो गिरा हम दांत फाड़ते, हा हा हा, चाहे टांग टूट जाए, उसकी फ्रैक्चर हो जाए। ये बहुत ईविल चीज है। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, हम हंस रहे हैं, हा 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 अच्छा हुआ, बहुत ईविल चीज है। किसी का बच्चा जो फेल हो गया, हम हंस रहे हैं। किसी का बच्चा बिगड़ गया, हम हंस रहे हैं। किसी घर में लड़ाई झगड़े हो गए, हम हंस रहे हैं। ये बहुत ईविल चीज है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, बाइबल पता क्या कहती है? दूसरे पर से विपत्ति उठा के परमेश्वर आपके सर पे डाल देगा। हंसो, हंसो, दूसरों पे हंसो। ये ईविल चीजें हैं, ये बहुत बुरी चीजें हैं। वचन में क्या लिखा? जिसके मन शुद्ध है वो मन शुद्ध है हमारे। आज क्रॉस चेक करें, क्या हमारे मन के विचार अच्छे हैं? अगर मन के विचार आपके अच्छे हैं तब आप परमेश्वर को देखेंगे। और कैसे देखेंगे? स्वर्ग जाके। पहाड़ी उपदेश में बताया गया है कि जिसके मन शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेगा। अगर आपके मन शुद्ध नहीं है, आप परमेश्वर को नहीं देखोगे। इट मींस अगर मन भी आपका गंदा है तो भी स्वर्ग नहीं जाओगे। बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा मैं नहीं कहता। अब समझ जाओ हमें अपने मन को कितना अच्छा करना है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी। कैसे रक्षा करेंगे? अच्छा बताएं, रक्षा कैसे करेंगे? कोई बताए रक्षा कैसे होती है? वेरी गुड। और प्रार्थना से, और उपवास से, और नहीं तब भी शैतान डालता है, आ जाते हैं। रक्षा करनी है हमें। प्रभु ने बोला रक्षा करनी है।
कैसे होगी रक्षा? आकाश ने बड़ी अच्छी बात बताई, परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान रहने से। वचन में क्या लिखा है? मन में विचार आए किसी के प्रति, वचन में क्या लिखा है सीधा याद आना चाहिए। तो वचन में क्या लिखा है? अरे नहीं नहीं, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना। वैसे ही तुमने क्या करा? तुमने उस विचार को किक मार के अपने घर से बाहर कर दिया। सफाई हो गई घर की। अब तुमने उसको बिठाया, आओ जी आओ, बैठो जी बैठो। विचार पर सोच रहे हो, फिर आपने बोला क्या खाओगे? चिकन बिरयानी, कोरमा। फिर आपने बना के उसको खिलाया भी, खा लिया। खा पी के फिर बोल रहे हो अभी घर मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, कल सुबह चले जाना। खा पी के वो लेट गया। वो विचार धीरे 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 अब कब्जा ले लिया। अब वो जाएगा नहीं, जब तक आपसे बुरा करवाएगा नहीं वो जाएगा नहीं। तो इसीलिए उसी टाइम उन विचारों को किल करो। और आपको बताऊं, मन की रक्षा सबके बस की नहीं है करना। केवल वो कर सकता है जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन पर मनन करता है। सबके बस की नहीं है, ध्यान रखना, सबके बस की नहीं है। वचन के साथ जो समय बिताएगा वो परमेश्वर से ताकत पाएगा, शक्ति पाएगा, सामर्थ पाएगा। और परमेश्वर के वचन के समय नहीं बिताओगे तो कभी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, कभी नहीं मिलेगी। इसे लिखा, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया। दूर, इतनी दूर कर दिया है, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, स्वर्ग और जमीन जितनी दूर है, इतना दूर तुम्हें कर दिया एक तरीके से। अब तुम बोलो, प्रभु जी चंगाई दे दो, प्रभु जी नौकरी दे दो, प्रभु जी छोकरी दे दो, प्रभु जी बच्चे दे दो। प्रभु जी बोलेंगे बेटा क्या दूं, तुझसे मैं दूर हो गया हूं, मैं नहीं दे सकता। क्यों? तेरे अधर्म के काम है। आज भी अगर हम अपने विचारों से गलत सोचते हैं किसी बहन के बारे में, किसी भाई के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, आज मन को ठीक कर लेना, नहीं तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। आपको गलत फहमी रहेगी प्रभु मेरे साथ है, नहीं रहेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। वो गलत फहमी आपकी बनी रहेगी और जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी। सबसे पहले ये काम करना है। और अगली बात इसमें बताई गई है कि लिखा, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ओहो, पहले तो अधर्म की बात हमने कर ली, जानते हुए भी कि गलत है फिर भी कर रहे हैं, ये अधर्म है, परमेश्वर दूर हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है, लिखा ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर ने मुंह ही छुपा लिया। वचन में लिखा कि परमेश्वर जब मुख फेर लेता मनुष्य क्या होता है? घबरा जाता है। आपने देखा है, जब किसी व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में देखोगे, अंतिम समय में जब सांसें ले रहा होगा, वो घबराएगा, आ गया, मुझे लेने वाले आ गए हैं, आ गए, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। वो खुद बोलता कि उसको पता है अब जाने का टाइम आ गया, उसको पता लग जाता है जाने का टाइम आ गया। एक धर्मी व्यक्ति की भी जब भी मृत्यु होने वाली होती है, परमेश्वर उस पर भी प्रकट करता है कि तेरे जाने का टाइम आ गया। और बाइबल में मल्टीपल एग्जांपल्स है, उनको पता लग गया था अब हम जाने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं, खबर मिल गई थी। वैसे ही परमेश्वर सिखा रहा है। आज समझ लेना, हमारे पापों की वजह से जो है परमेश्वर हमसे इतनी दूर हो जाता है, अपना मुंह छिपा लेता है, वो हमारी नहीं सुनता। आज हम इन बातों को बड़ा लाइटली लेते हैं। पाप पता है क्या है? फिल्मी गानों पे नाचना भी पाप है, उसको गाना भी पाप है। क्यों? उन गानों में क्या है? 4 बोतल वोडका और कौन कौन से गाने हैं? बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, धन धना धन धन, है ना? क्यों? चूल्हे में आग नहीं है, अंगीठी में आग नहीं है, जिगर में ही सारी आग है। ऐसे गानों में बच्चों को भी नचवा रहे, बच्चे भी नाच रहे। मैंने छोटी छोटी लड़कियां देखी डांस रियलिटी शो में, इन गानों पे नाच रही, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मैंने बोला वाह, इनके माँ बाप के अंदर बड़ी आग है कि बच्चे से ये काम करवा रहे हैं, और ये खुद तो आग में जाएंगे, इस बच्चे को भी आग में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाह, किन गानों पे आप गा रहे हो, नाच रहे हो, आनंदित हो रहे हो? है किन गानों पे? शैतान को महिमा देने वाले गाने हैं। और आपको बताऊं, खुद हॉलीवुड के जो कितने सारे कंपोजर हैं, उनमें से कई लोगों ने बताया है कि म्यूजिक फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम शैतान के कोड्स को डालते हैं, लिरिक्स को डालते हैं, ताकि लोगों पे कंट्रोल ले। उन गानों से आपके ऊपर नियंत्रण आता है, कंट्रोल आता है। आप देखना, नाचना शुरू करते हो, कंट्रोल में नहीं होते, आप कंट्रोल से बाहर निकल जाते हो। फिर एक गाना चले, दूसरा गाना चले, तीसरा गाना चले, चलने दो, पसीने पसीने हो जाओगे, लेकिन नाचते रहोगे, बहुत एनर्जी होती है, नाचते रहोगे, नाचते रहोगे। क्यों? आपके ऊपर नियंत्रण आ गया। उन गानों में फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है, म्यूजिक के अंदर कोड डाले जाते हैं, कोड। एक दिन इस पर प्रचार करूंगा और डिटेल में सिखाऊंगा आपको कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स, हॉलीवुड के सॉन्ग्स कितने खतरनाक है आपके लिए, कितने खतरनाक है। आपको पूरी तौर से शैतानी बना रहे हैं, और आपको लगेगा नहीं आप शैतानी नहीं, आप चर्च में आ रहे हो, प्रभु के बच्चे हो। नहीं, ये शैतानवादी बातें, ध्यान रखना। आपको डिमोलॉजी के बारे में अच्छे समझना पड़ेगा, शैतान कैसे कैसे काम कर समझना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं, उसका कोई दाव हम पर। पौलुस जानता था, पतरस जानता था। आज हम मसीह जानते ही नहीं है। फिल्मी गानों से होता क्या है आज हम नहीं जानते, वो जानते। फिल्म देखने से होता क्या है, फिल्म भी तो देख रहे हैं, होता क्या है, होता क्या है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अनजान हो।
पौलुस अनजान नहीं था, पतरस अनजान नहीं था, चेले अनजान नहीं, तुम अनजान हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन को संसार की ओर लगा रखा है। लूत को, उसकी पत्नी को परमेश्वर ने कहा था कि भैया निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। आदेश दिया तो सख्त, लेकिन क्या हुआ? लूत, उसकी बेटियां निकल गई, लेकिन बीवी जाते जाते पीछे मुड़ के देख रही। हाय मेरा घर, इतना अच्छा घर बनाया था, इसके अंदर मैंने अच्छा मार्बल लगाया था, अच्छा बेड लगाया था, अच्छा सामान ला के रखा था, बहुत कुछ इसके अंदर अच्छा अच्छा था, सब छोड़ना पड़ रहा है। हाय मेरा घर। संसार में दिल था, नमक का खंभा बन गई, अटक गई। पति निकल गया, बच्चे निकल गए, वो अटक गई। संसार की ओर देखोगे ऐसे ही होगा। लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ते चले जाओ, निशाने की ओर, पीछे मुड़ के नहीं देखना, निशाने की ओर जो परमेश्वर ने आपको ठहराया। अगर निशाने की ओर नहीं दौड़ रहे, वापस पीछे मुड़ के देख रहे हो, खतरनाक बात है वचन में, क्योंकि गंभीर बात लिखी है, जो हल पे हाथ रखता है उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना। हल पे हाथ रख लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के देख रहे हो तो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है। उन गानों में कितने अच्छे शब्द हैं, आप खुद कभी सोचना, इमेजिनेशन करना, आपको पता लग जाएगा। कई लोग कहते हैं हमने सैड सॉन्ग सुने, सुनते सुनते हम रोने लग गए जैसे हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। क्यों भाई? उन गानों में ऐसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ऐसे कोड्स डाले जाते हैं, वो आप पर कंट्रोल, आपके इमोशंस पर कंट्रोल ले लेते हैं, और आप रो रहे हो, आप रो रहे हो। आपकी बीवी है, छोड़ के नहीं गई, फिर भी आप गाने सुन रहे हो। उसके बाद आप टेंशन में हो, आप टेंशन में गाने सुन रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, मैं क्या करूं, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरी बीवी सही है बेचारी, साथ ही है, छोड़ के चली गई, आप टेंशन में गाने सुन रहे हो। बरसात के मौसम में मुझे पीने दो, मुझे जीने दो, ऐसे गाने लगा रखे। क्यों? और सुनते सुनते इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। भैया वो गाने तुम पर नियंत्रण ले रहे हैं, उन गानों से शैतान निकल के आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, उसको कहा गया प्रिंस ऑफ एयर, शैतान को हवा का राजकुमार कहा गया है। वो आके कब्जा लेता है, वो फ्रीक्वेंसी हवा के समान है, आती है, कब्जा लेती है, और आप बह जाते हो। फिर बोलते हो क्या करें अब, क्या करें अब, बड़े आनंद से, चाव से सुनते हो। ये खतरनाक चीज है। अगर कोई भी मसीह इस तरह के गानों को सुनता है, मैं सच बता रहा हूं, वो डीमन पोजेस्ड हो जाएगा। और कितने मसीह डीमन पोजेस्ड हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं। पवित्र आत्मा को बुझा दिया है। वचन में लिखा आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को शोकित ना करो, हम कर देते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे गाने सुनता है। अच्छा, परमेश्वर को ऐसे गाने पसंद है? आपके अंदर परमेश्वर बैठा है, अब आप गाने सुन रहे हो, आपने परमेश्वर को बिठा लिया अपने घर में, अब आप गाने सुन रहे हो, तो परमेश्वर को कितना आनंद मिलेगा? क्या करेगा? आपके घर को छोड़ के जाएगा या बैठा रहेगा? छोड़ के जाएगा। एक दिन कहेगा भैया मुझे बुलाया क्यों था? गाना गाते थे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। बिठा लिया सिंहासन पे। अब उसके बाद सारे संसारिक चीजें उसको सुना रहे हो, वो कहेगा मैं क्या करूं? आपने देखा, आप जितने मसीह बैठे हो जो वचन पे चलने वाले हो, ऐसी संगति में जब जाते हो आपका दिल नहीं लगता। आप सोचते हो यार कब उठ के भागूं, कब यहां से जाऊं, दिल नहीं कर रहा, आप अपने आप निकल के भागते हो। ऐसे ही आपके साथ होता है। लेकिन जो संसारिकता में भरा हुआ है उसको चर्च में दिल नहीं लगेगा। कब खत्म करेंगे पास्टर जी, 1 घंटा हो गया, अभी एक ही वचन पे लेके बैठे हैं, अभी कितनी देर और लेके रखेंगे? वो बेचैन हो जाएगा, जल्दी खत्म करें ताकि घर जाके हम स्वतंत्र होकर वापस से अपनी जिंदगी जिए। वाओ, वंडरफुल। सोचिए, मूसा 40 दिन बैठ गया परमेश्वर के साथ। हम 2 घंटे नहीं बैठ पाते चर्च में, 2.5 घंटे नहीं बैठ, मूसा 40 दिन बैठ गया। बनना चाहते हैं मूसा की तरह, आशीष लेना चाहते हैं मूसा की तरह, सेवा करना चाहते हैं मूसा की तरह, और काम हमसे यहूदा इस्करियोती जैसे भी नहीं होते। धोखा तो बाद में दिया, पहले तो साथ ही चलता रहा ना, उतना भी नहीं होता। बात हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, काम हमारे कुछ भी नहीं है। हमारे पापों की वजह से, हमारी पापों की वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया है। अब क्या होता है, किसी घर में कोई बेटा जो है, किसी लड़की का उसने रेप कर लिया, पुलिस केस हो गया, अखबारों में फोटो आ गई, माँ बाप का नाम आ गया, सब कुछ आ गया, आस पड़ोस में बदनामी होगी। और जब बाप और माँ घर से बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? मुंह छुपा के। कोई देख ना ले, कोई टोक ना दे, कोई बोल ना दे। क्यों? गलत काम बेटे ने किया। परमेश्वर भी मुंह छुपा लेता है, कहता है भैया तू तो सुधर ही नहीं रहा, तू तो अपने ट्रैक पे चले जा रहा है, तू सुधर नहीं रहा, क्या करूंगा मैं? तेरा पिता कह रहा कि मैं करूंगा क्या? तेरे लिए बेटा भेज दिया, अपना कुर्बानी दे दी, सब कुछ कर दिया, उद्धार का कार्य पूरा कर दिया, उसके बावजूद भी तू पुराने काम कर रहा है। लिखा है मसीह में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं। तुम्हारे मन के नए हो जाने, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज भी चाल चलन पुराना है, लेकिन कह रहे मन नया है। कैसे भाई? मन नया होगा तो चाल चलन भी नया होगा। अगर चाल चलन नया नहीं हो रहा तो समझ जाओ आज भी तुम पुराने हो, पुराने। उसका कोई फायदा नहीं है। और पाप का सीधा सा एक सिंपल शब्दों में अगर मैं अर्थ बताऊं, पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब सही मार्ग से भटक जाना। अगर पाप का सिंपल शब्दों में मैं अर्थ बता रहा हूं, वो है सही मार्ग से भटक जाना। और ये सही मार्ग बाइबल बताती है।
बाइबल। अगर इसके वचन से आप भटक गए हो तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हो, पाप। अब दुनिया को बोलो मैं पाप नहीं कर रहा, बिल्कुल पाप कर रहे हो, और पाप का एक ही परिणाम है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज हमें सीखना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। एक बार यहूदी इतिहास बताता है कि मूसा को परमेश्वर एक दर्शन दिखाया, वो दर्शन था नरक का, और एक स्वर्गदूत जो है मूसा को नरक में लेके गया और नरक में ले जाके नरक का दर्शन दिखाया। तो क्या देखा मूसा ने वहां पे? देखा दो लोगों के साथ बड़ा ही, दो तीन लोगों के साथ बड़ा गलत कार्य हो रहा है। तो एक उसने क्या देखा, एक व्यक्ति की आंखों में हुक डाल के स्वर्गदूत आग में घसीटते हुए उसको लेके जा रहे हैं, और वो देख के डर गया। और मूसा ने बोला ये क्या हो रहा है इनके साथ, इसने ऐसा क्या किया है? तो स्वर्गदूत ने बोला ये अपनी आंखों से ही स्त्रियों का व्यभिचार कर देता था, आंखों से ही उनको नंगा कर देता था। इतना खतरनाक आदमी था ये, अधर्म से भरा हुआ था ये। जिन आंखों से पाप हुआ उन्हीं आंखों में हुक लटका दी है, और उसके बाद उसको घसीटा गया, रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या करे। उसने दूसरा दर्शन देखा, एक स्त्री को देखा, एक स्त्री को देखा, उसके ब्रेस्ट में हुक लगे हुए थे और हवा में लटकी हुई थी वो, और रो रही थी, चिल्ला रही थी। मूसा ने बोला इसने क्या किया है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये जीवन भर अपने अंग का प्रदर्शन करती रही, और जिस अंग का प्रदर्शन करती रही उसी में हुक लटका के परमेश्वर ने टांग दिया। क्या वचन में लिखा है? यही वचन में लिखा है, जिस हाथ से तू ठोकर खाता है उसको काट के फेंक दे, ऐसा ना हो पूरा शरीर तेरा डाला जाए नरक में। ये वचन वही पूरा होता है, जिस अंग से पाप करोगे वही अंग के साथ लटकाए जाओगे। बेटा आपको लगा नरक में जाके जल ही तो लेंगे, मैं जलूंगा, मेरे साथ करोड़ों लोग जलेंगे, हम मिलके जल लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? स्वर्ग यहां, नरक यहां, जीना यहां, मरना यहां, कोई बात नहीं। किसने देखा यार? ऐसी विचार मत रखना। जिस अंगों से पाप करोगे उसी में हुक लटकाए जाएंगे, और बाद में परेशान हो जाओगे। अब हम क्या करें, हम क्या करें? आज भी प्रभु सिखा रहा है कि हमें सुधरने की आवश्यकता है। पाप के कारण हम परमेश्वर से पूरी तौर से अलग हो जाते हैं। वो हमारी सुनता नहीं, मुंह भी छुपा लेता है। जब वो मुंह छुपा लेगा तो क्या होगा? मनुष्य घबरा जाएगा, घबरा जाएगा, और परेशानी में जीवन बिताएगा, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि भजन संहिता 119 के 105 में क्या लिखा है? किसका वचन? परमेश्वर का वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर ही है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बताएगा कैसे चलना है, और कैसे? इस वचन से, पवित्र शास्त्र से। इसको खोल के पढ़ोगे तो चलना ही नहीं आएगा आपको। कैसे चलना है? आपके सारे कार्य गड़बड़ होंगे, सारे कार्य गड़बड़ होंगे, और आप गड़बड़ी भरा जीवन जियोगे, और आप बोलोगे हम आशीष पाएंगे। नहीं, कभी नहीं। वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा, वरना नहीं। इस बाइबल को पढ़ने से आपको चलना आता। चलना मतलब बिहेवियर, एटीट्यूड, चरित्र, नेचर, सब आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आता है, और आप बदलते हो। ध्यान रखना, तब आप बदलते हो, वरना नहीं। इस वचन को पढ़ना छोड़ दो, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। चर्च के लोग खुद बोल देंगे कि भैया अब इस जमाने में गड़बड़ी आ गई है। क्यों? इसका बोलचाल, इसका बिहेवियर सब बदल गया है। इसके अंदर ना नम्रता है, ना दीनता है, ना इसके अंदर प्रेम है, ना अच्छी बातें इसके अंदर है ही नहीं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तकलीफ होगी, परेशानी होगी। जब मेरा प्रचार भी कोई सुनता है, भारी भरकम संदेश होते हैं, तो सुनने के समय बड़ी तकलीफ होती है बहुत लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं और प्रचार को इतना प्रचार नहीं करता कि कुछ भी प्यारी प्यारी बात, मीठी मीठी बातें करते चले गए, प्रचार खत्म कर दिया। या तो बाइबल में जो लिखा है वो बात प्रकट होती है, और कुछ नहीं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? वचन में बड़ी गंभीर बात लिखी है कि परमेश्वर का वचन हमें चलना सिखाता है और हमें राह दिखाता है। उजियाला यानी आपको अब मिनिस्ट्री के लिए क्या कदम उठाना है, बिजनेस के लिए क्या कदम उठाना है, नौकरी के लिए क्या कदम उठाना है। परमेश्वर का वचन आपको रास्ता दिखाएगा। रास्ता, वचन ही उजियाला है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा वचन से अब तुम्हें करना क्या है, अगला कदम क्या लेना है। ध्यान रखना, ये परमेश्वर का वचन बताता है। इसको पढ़ना छोड़ दो, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, कुछ भी। एक बार एक मसीह ने फोन किया एक पासवान के पास, और फोन करके उनसे काफी सारी बातें करने लगा, और कह रहा मैं पंजाब के इतने बड़े चर्च से हूं, मैं फलाना चर्च से हूं, ढिमकाना चर्च से हूं, बहुत सारी बातें। उन्होंने बोला अच्छा जी अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस भाई की गवाही सुनी, सब कुछ सुना। फिर बाद में उस पासवान ने एक दो बातें करी, नॉर्मल बातें करी, उससे बातें करी वचन से रिलेटेड, और जैसी बातें बोली तो वो कह रहा ऐसा ये कहां लिखा है। उन्होंने बोला यहां लिखा है। फिर एक दो बातें और पूछी, पासवान ने वो फिर नहीं बोल पाया। पासवान ने बोला अच्छा एक बात बताओ, विश्वास के बारे में बाइबल क्या कहती है। उसको एक वचन तक नहीं पता था, और वो पता है 7 साल से उस चर्च में जा रहा था।
अपने पास्टर के नाम से अपनी बोलता था मैं फलाना पास्टर के चर्च से हूं, हमारे पास्टर जी तो विश्व भर में सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस विश्वासी को एक वचन नहीं आता था। पादरी को आता था, पादरी विश्व भर में सेवा कर रहा है, बिलीवर्स को एक वचन तक याद नहीं है। और उसके बाद वो अपने चर्च के अपने पादरी का नाम लेके प्राउड महसूस कर रहा है। अरे भैया, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन से लोगों को आशीष मिले। अगर बाइबल की आयतें आपको याद नहीं है तो इसका मतलब है आपको परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर उससे प्रेम नहीं है तो मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। उस गड़बड़ी को आपको ठीक करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। परमेश्वर का वचन हमें गहरी बात सिखा रहा है, गहरी बात, डायरेक्शंस हमें मिलती हैं। डायरेक्शंस, ये वचन आपको डायरेक्शन देता है मिनिस्ट्री करने के लिए। जब भी मुझे कोई फैसला लेना होता है, सबसे पहले बाइबल उठाता हूं, मैं पढ़ता हूं, उस विषय के बारे में मैं सोचता हूं, मैं पूछता हूं प्रभु मुझे वचन से बता। उसके बाद मैं प्रार्थना में बैठता हूं और परमेश्वर जैसा मुझे डायरेक्शन देता है वैसे ही करता हूं। ऐसे ही आप सबका जीवन होना चाहिए। हमारे मसीह जब शुरुआत में नए नए मसीह विश्वास में आए थे, हर काम बाइबल से रिलेटेड करते थे, हर काम पादरी से पूछ के, हर काम प्रार्थना में रख के। लेकिन जैसे तो पुराने हो गए, सब कुछ कर लेते हैं, कर्मकांड हो गए, फिर पादरी को खबर आ रही है पास्टर जी फंस गए, अब देख लो क्या करें। पादरी कह रहा भैया तूने किससे पूछा? अपने अगुओं से तूने पूछा नहीं, बाइबल से तूने वचन देखा नहीं, प्रार्थना में तू बैठा नहीं, सारे फैसले तूने अपने आप कर लिए, क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं, केवल नुकसान उठाओगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम समझे। अगर नहीं समझेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। तो पाप का सीधा सा मकसद है सही मार्ग से भटक जाना। अगर कोई बोले कि पाप की डेफिनेशन दो, तो पाप की डेफिनेशन ये है सही मार्ग से भटक जाना। अगर कोई सही मार्ग से भटक गया है तो वो पाप कर रहा है। आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी, सही मार्ग आपने छोड़ दिया, आप भटक गए हो, आप पाप कर रहे हो। आपने उपवास करने छोड़ दिए, आप पाप कर रहे हो। बाइबल पढ़नी छोड़ दी, आप पाप कर रहे हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म के जो कार्य बताए करने के लिए, उनमें से प्रार्थना करना, उपवास करना, दान देना, ये तीनों कार्य बताए जो तुम्हें करना है। देखा, जब तू उपवास करे, ये नहीं बोला कि जब तेरा मन करे उपवास करे, बोला जब तू उपवास करे। यानी उपवास करना मैंडेटरी है, ये कोई चॉइस नहीं है कि उपवास करूं या ना करूं। यह परमेश्वर की ओर से आदेश करना ही करना है। क्यों? फास्टिंग में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फास्टिंग किसी और के लिए नहीं होता। आज फास्टिंग हम किस चीज के लिए करते हैं? आज लोगों ने उपवास के मकसद ही बदल दिए। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। आज उपवास रखते हैं, पता है किसके लिए? उपवास रखते हैं शादी हो जाए, उपवास रखते हैं बच्चे हो जाए, उपवास रखते हैं व्यापार हो जाए, उपवास रखते हैं घर मिल जाए। अरे इन बातों के लिए उपवास नहीं रखा जाता भाई। उपवास आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए रखा जाता है और किसी जटिल समस्या के लिए। अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति परेशान है, तकलीफ में है, परेशानी में है, पाप में है, उसके लिए उपवास रख के आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। लेकिन उपवास व्यक्तिगत आपके लिए होता है, उपवास आपके लिए होता है। ये नहीं कि उस चीज को छोड़ के अपनी मर्जी से जीवन जियो। सही मार्ग से आप भटक गए तो जीवन में केवल निराशा मिलेगी। एक बेटा था ना बाइबल में, सही मार्ग से भटक गया था, उड़ाऊ पुत्र। कैसे भटका वो? एक ही दिन में निर्णय किया, एक ही दिन में बाप से संपत्ति ली और एक ही दिन में लेके चला गया? नहीं, अधर्म उसके अंदर चल रहा था। बहुत दिनों से सोच रहा था बाप की संपत्ति पर कब्जा कैसे। छोटा था, जब तक बड़ा हुआ आराम से वो पिता के साथ था, खा रहा था, पी रहा था, सारे काम कर रहा था। लेकिन अचानक से उसने क्या करा? बाहर की रंगीन दुनिया देखी, अय्याशी भरी दुनिया देखी। वो देख के उसकी आंखें चमचमा गई, बेचैन हो गया, परेशान हो गया। और फिर क्या किया उसने? फिर विचार किया बड़ी मुश्किल से, और कहीं से सलाह भी ली होगी कि भैया मैं अपने पिताजी संपत्ति मांगने जा रहा हूं, मुझे थोड़ा आइडिया दो कैसे संपत्ति लूं। सलाह ली होगी, लेके उसके बाद पिता के पास गया और पिता से बोला उसने, मुझे चाहिए मेरा हिस्सा, चाहिए मेरा हिस्सा, दे दो मेरा हिस्सा। और पता कब तक उसने इंतजार किया? 30 साल की उम्र तक इंतजार किया उसने। यहूदियों में जब बेटा 30 साल का होता है तब जाके वो संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। वो 30 साल तक उसने वेट किया। यानी कितने दिन से मन के अंदर वो रख के बैठा था। कई लड़कियां, कई लड़के इंतजार करते हैं बालिक होने का, प्यार मोहब्बत में पड़े, जैसे ही बालिक होंगे हम भाग जाएंगे, घर से छोड़ के भाग जाएंगे। बालिक होने का इंतजार करते हैं। क्यों? बालिक हो जाएंगे, कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर क्या करेंगे घर वाले? कुछ भी नहीं, नहीं होना चाहिए। वो बेटा भी इंतजार में था। 30 साल का होते ही जैसे मैं अधिकारी बन जाऊंगा, बाप से अपने हिस्सेदारी ले लूंगा। 30 साल का होते ही बाप से हिस्सेदारी ले ली। और लेने के बाद क्या किया उसने? क्या किया उसने? दूर देश को चला गया। अपने आसपास के देश में नहीं रहा। वो यहूदी था, अपने आसपास के देश में रहता तो सारे यहूदी पकड़ के पथराव करके मार देते। अपने देश से दूर चला गया, दूर देश को चला गया, बाइबल बताती है। और वहां जाके वेश्याओं में अपने पैसे को उड़ा दिया। जब खाली हो गया सब कुछ तो क्या हो गया? काम धंधा ढूंढने लगा। जब जेब में पैसा होता ना
तो बच्चे खूब उड़ाते, जब जेब खाली, अब कोई नौकरी मिल जाए, 500 रुपए दिहाड़ी की मिल जाए, 400 रुपए दिहाड़ी की मिल जाए, 1000 रुपए दिहाड़ी की मिल जाए, लेकिन मिल जाए, ढूंढते हैं। तो ये भी गया, पैसे तो नहीं मिले, क्या मिला इसको? सुअर चराने का काम मिला, और बोला जो सुअर खाते वही तू खाएगा। अब ये बेचारा वही करने के लिए मजबूर हो गया कि भूखा मर रहा था। भैया डूबते हुए तो तिनका सहारा है, डूब रहा था बेचारा, सोचा कुछ तो खाने को मिले, पेट तो भरे, सुअर जो फलियां खाते वो मैं खा लूंगा। और अंत में यही हुआ, सुअरों के साथ रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा, और उसके बाद वो सुअर ही बन गया था पूरी तौर से। अब जैसों के साथ रहते हो वैसे बन जाते हो। बाइबल कहती है तुम जिस संगति में रहते हो वैसे ही बन जाते हो गया था, सुअर की तरह ही जिंदगी जी रहा था वो। और अंत में क्या हुआ? एक दिन लिखा है वचन में, वो अपने आपे में आया, अपने आपे में। मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मेरे पिता के घर में जो है बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है। अब एक काम करो, पिता के पास ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया, अपने पिता के विरोध में पाप किया, अब जाके माफी मांग लूंगा मैं, और पिता से बोलूंगा तू अपने यहां मुझे काम ही दे दे, क्योंकि मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। उसने बात का निर्णय किया, और अंत में क्या किया? उसका चित्त ठिकाने पे आया, सही मार्ग से भटक गया, सही मार्ग से भटक गया। जब बाप से संपत्ति मांगी ना उसने, समझ लो भटक चुका था। और उसके बाद जब भटक गया तो क्या हुआ? आप एक बार भटकते हो, फिर भटकते चले जाते हो, भटकते चले जाते हो। एक पैक लगाते हो, एक बार जुआ खेलते हो, एक बार व्यभिचार में जाते हो, एक बार गलत संगति में जाते हो, एक बार कहते हो आखिरी बार करूंगा, इसके बाद नहीं, उसके बाद भटकते चले जाते हो। फिर तुमसे बड़ा कोई नहीं, भटक जाते हो। एक बार भटकोगे तो भटकते चले जाओगे। एक बार भटका, ये भटकता चला गया, अंत में जब चित्त ठिकाने पर आया, इसको एहसास हुआ, उसके बाद वापस लौट के आया। वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में 10 साल से होंगे, 12 साल से होंगे, 5 साल से, 9 साल से, 6 साल से, 3 साल से, कई चीजों में आप भटके हुए हो। अपने विचारों को इस समय जांचें, जो मैं बात कह रहा हूं। आपने कौन कौन से गलत काम किए याद करें। अब भटक चुके हो, आज भी समय लौट के आ जाओ। अगर आप भटकते रहोगे तो पाप करते चले जाओगे, पाप करते रहो। बाइबल में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को क्या बना देता है? थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। वैसे ही थोड़ा सा पाप जो है पूरे जीवन को पापी बना देता है। खमीर जो है पूरी तौर से पाप को दर्शाता है, पाप को। एक आपके अंदर इतना सा भी पाप होगा तो पूरे शरीर को, पूरे जीवन को पापी बना देगा। अब एक बार शुरुआत करोगे, एक गलत काम करोगे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, फिर देखो लाइन लग जाएगी। फिर खुद को जांचना, आप आइडल वर्शिप भी कर रहे होगे, अब मूर्ति पूजा के आगे चढ़े हुए प्रसाद भी खा रहे होगे, आप सब कुछ कर रहे होगे। क्यों? एक बार आपने शुरुआत करी, अब सब कुछ आप कर रहे हो। अब आपके अंदर खुदा का प्रेम नहीं, खुदा का डर नहीं। और बाइबल क्या कहती है? जो मुझसे प्रिय अपने माता पिता को जानता, अपने बच्चों को जानता, भाई बहनों को जानता, मेरे योग्य नहीं है। पास्टर जी, घर वालों को नाराज नहीं करना था, इसीलिए थोड़ा सा कर लिया। प्रभु भी मजबूरी जानता है। प्रभु के आगे मजबूरी मत दिखाओ। लिखा है सबके सामने स्वीकार करेगा तो जब मैं भी आऊंगा मैं भी स्वीकार करूंगा। सबके सामने तू मेरा इनकार करेगा, मैं भी इनकार करूंगा तेरा। कर तो बेटा, कर इनकार, मैं भी आ रहा हूं, टाइम मेरा हो गया आने का, इनकार करूंगा, फिर बाद में तू बोल क्या करना है। ध्यान रखना, आपका एक कदम जो है आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन सकता है, और एक कदम ही आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। ध्यान रखना, वचन आपके जीवन का आधार होना चाहिए। बिना वचन के आप कैसे जिंदगी जीते हो मुझे समझ नहीं आती। आज मसीह लोगों की बाइबलों पर धूल जम रही है, बाइबल तक नहीं पढ़ते, बाइबल तक नहीं पढ़ते। प्रभु यीशु मसीह ने लॉर्ड्स प्रेयर जब अपने चेलों को सिखाई तो उसमें क्या बोला? बोला प्रार्थना में कहना, हे पिता दिन भर की रोटी आज हमें दे। भौतिक रोटी भी और आत्मिक रोटी भी। भौतिक रोटी तो हम खा लेते हैं दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, कई लोग 4 बार भी खा लेते हैं, लेकिन ये रोटी दिन में 1 बार भी खाई नहीं जाती। शरीर से तो हो गए पहलवान, तंदुरुस्त, आत्मा में हवा पहलवान। एक तूफान आया, तूफान छोड़ो, हवा का झोंका आ गया, उड़ के चले गए और साइड में गिर गए। आत्मा में ऐसे हैं। आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े, महंगा महंगा भोजन, महंगी महंगी वस्तुएं शरीर के लिए अच्छे दिखे, खूबसूरत दिखे, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी मेहनत नहीं हो रही, कोई प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल स्टडी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है, पाप है परमेश्वर से भटक जाना। आज आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो आशीष कभी प्राप्त नहीं कर पाओ, कभी नहीं। और हमने जाना ये वचन कौन है? वचन ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन। और यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे कोई पिता तक। ये बात प्रभु ने क्यों बोली?
प्रभु जानते हैं जिनके सामने बात कर रहा हूं यहूदी हैं, चेले हैं। और यहूदी लोग ऐसे किसी की बात पर यकीन नहीं करते, बाइबल से खोजबीन बहुत करते हैं, ऐसे नहीं करते। यीशु ने जब ये बात बोला कि मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं, ये बड़ी गंभीर बात थी। क्यों बोला? ध्यान से सुनना इस बात को। परमेश्वर का मंदिर, आपने यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर के 3 चैम्बर्स पाए जाते थे। एक बाहरी आंगन, एक पवित्र स्थान, एक महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन का जो दरवाजा होता था उसको मार्ग कहते हैं, पवित्र स्थान का दरवाजा उसे सत्य कहते हैं, और जो अंदर का है उसे जीवन कहते हैं, महापवित्र स्थान का। उस मंदिर में 3 दरवाजे थे, एक मार्ग, एक सत्य और जीवन। यीशु प्रकट कर रहा था वो मैं ही हूं, मैं ही हूं और कोई नहीं है। यीशु ने अपने आप को प्रकट किया, मार्ग मैं ही हूं, यानी बाहरी आंगन में जो जाओगे रास्ता मैं ही हूं, पवित्र स्थान में जाओगे वो सत्य मैं ही हूं, महापवित्र स्थान में जाओगे वो जीवन मैं ही हूं। यीशु ने इसलिए कहा मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। यीशु ने जैसे इस बात को बोला, चेले उसी समय सरप्राइज हो गए, क्योंकि सारे यहूदी जानते थे महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन जो है, इन तीनों दरवाजों को यही कहा जाता है। और यीशु के ये स्टेटमेंट देते ही सब कुछ बदल गया था। आज कई बार इस वचन को हम पढ़ते और बोल देते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड नहीं जानते। यीशु ने क्यों कहा था? इसीलिए कहा था क्योंकि मंदिर के तीनों दरवाजों के यही नाम थे, मार्ग, सत्य और जीवन। और वही कोटेशन यीशु ने दिया और बता दिया वो मैं ही हूं, बिना मेरे पिता तक नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। महापवित्र स्थान क्या है? स्वर्ग, जहां परमेश्वर लेके जाएगा। महापवित्र स्थान में केवल यीशु के द्वारा जा सकते, अपने आप से नहीं, कभी भी अपने आप से नहीं पहुंच सकते हम। आज इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है, पूरे जगत के लिए एक ही उद्धार करता है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। हम जितना मर्जी यज्ञ कर ले, हम पूजा पाठ कर ले, हम जो मर्जी कर ले, यीशु मसीह के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। यीशु मसीह को विश्वास करने से, उसको अपना जीवन देने से ही हमें मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं। यीशु मसीह वो दरवाजा है, वही वो सत्य है जिस ईश्वर की खोज में हम आज संसार में लोग भटक रहे हैं। वो ईश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जीवन भी वही है जो आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और थोड़ा जीवन देने नहीं आया, बहुतायत का जीवन देने आया। तुम्हें बहुतायत का, ऐसा जीवन नहीं कि टेम्पररी जीवन जी रहे हो, नहीं, बहुतायत का जीवन, आनंद बहुतायत का, शांति बहुतायत की, प्रेम बहुतायत का, आशीषें बहुतायत की परमेश्वर देने आया है। अनंत जीवन बहुतायत का देने आया हमें। आज पृथ्वी पर रहते हुए यदि हमने मसीह के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, विश्वास मानिए आपके लिए स्वर्ग में एक महान प्रतिफल है, महान प्रतिफल है। अगर पवित्र शास्त्र आपके बुरे चरित्र को अच्छा बनाती है, पढ़ो। पवित्र शास्त्र आपके आत्मा का निर्माण करती है, पढ़ो। पवित्र शास्त्र आपके परिवार का निर्माण करती है, पढ़ो। पवित्र शास्त्र आपको आगे बढ़ना सिखाती है, तो पढ़ो। और यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा। अगर हमने अपनी डायरेक्शन ठीक कर ली, सचमुच हमारा परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, कभी दूर नहीं जाएगा। और पाप करना बंद कर दिया तो हमारे परमेश्वर का मुख कभी छिपा नहीं रहेगा, वो हमारी सुननी बंद नहीं करेगा। अगर चाहते हो आपकी प्रार्थना सुनी जाए, अधर्म के काम पहले बंद करो। आप चाहते हो परमेश्वर आपके पास पाया जाए, पाप करना बंद करो। ये दोनों काम आप बंद कर दो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे काम होगा। और ये कब होगा? जब वचन की लिखी हुई बात को मानेंगे। लिखा है अपने हृदय में वचन को अधिकाई से और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये वचन अधिकाई से बसना चाहिए। 4 आयतें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, पूरी पवित्र शास्त्र होना चाहिए। भर दो इसको, भर जाओगे, उसके बाद कुछ भी करोगे वचन स्वयं बात करेगा। नहीं, अपनी माता से ऐसे बात मत कर, पिता से ऐसे बात मत कर, ये काम गलत है, ये काम चोरी है, ये काम झूठ बोलना नहीं है, मत कर, इसको बंद कर दे। अपने आप ही वचन बात करेगा। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपने अंदर भर लो, वचन को भर लो। देखो आपके जीवन में एक बड़ा काम होगा, एक बड़ी आशीष आएगी, एक बड़ी बरकत आएगी। अगर आपने नहीं भरा, आप खाली रह जाओगे। आज के वचन से हमने एक बड़ी गंभीर बात जानी। आज क्यों मनुष्य जाति जो है परमेश्वर से दूर है, अपने अधर्म के कामों की वजह से और अपने पाप की वजह से। ये दोनों काम जब मनुष्य जाति बंद कर देगी तो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में देखेगी और आशीष पाएगी। आज जितने यहाँ मसीह लोग बैठे, सबके लिए आज परमेश्वर का वचन फिर से बता रहा है कि भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पे आ जाओ, और जानबूझ के सोच विचार के कोई पाप मत करो। अगर कर रहे हो तो परमेश्वर देख रहा है, ध्यान रखना। आज हम खुद को सुधारें, परमेश्वर एक बड़ा काम हमारी जिंदगी में करेगा और एक बड़ी आशीष देगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग अपने सर को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन से बहुत सारी गहरी और अद्भुत बातें प्रभु अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए।
आपने बता दिया कि मनुष्य जो है जब अधर्म के कार्य करता है, अपने विचारों को गंदा करता है और जानबूझकर कोई पाप करता है, तो मेरे परमेश्वर आप उससे दूर हो जाते हैं। और आपने बताया प्रभु जी, जब मनुष्य पाप करता है तो पाप करने की वजह से आप उससे अपना मुंह छुपा लेते हैं और उसकी नहीं सुनते। हे प्रभु, आज आपके बच्चों ने फिर से जाना कि आपने मनुष्य जाति के लिए अपने पुत्र को, अपने बेटे को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। लेकिन आप चाहते हैं जो यीशु से प्रेम करता है, जो परमेश्वर पिता से प्रेम करता है, वो उसके वचन पर चले, क्योंकि खुद प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा मानेगा। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सबको आज्ञा मानने के लिए मदद कर और सहायता कर, क्योंकि आपने अपने वचन से हमें करेक्ट किया है। आपका वचन जब बात करता है हमारे हृदय छिद जाते हैं और हमारे विचारों को आप नया कर देते हैं, हमारे मन को नया कर देते हैं और पवित्र जल से आप हमारा स्नान कराते हैं ताकि हमारे ऊपर से गंदगी उतर जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए। आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं। आपका विशेष धन्यवाद अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। जो बीज बोया गया है ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत हो और आपको महिमा मिले। आपका विशेष धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।